हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। राधे राधे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 दोनों साथ में हैं। अब तक इन मनुष्यों की बात बताई कि जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उनका अज्ञान पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट और उनके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। शास्त्र नहीं जानते लेकिन श्रद्धा है। ऐसे विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन अग्रिम 2 श्लोक में करेंगे। शास्त्र विधि का भी त्याग करते हैं और श्रद्धा रहित भी है। श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तो श्रद्धावान पुरुषः लभते ज्ञानम सुखम शांति ही। श्रद्धा नहीं है तो बात खत्म। इसलिए भगवान माँ पार्वती और शिव जी का स्वरूप ही है, तो विश्वास शिव जी हैं और श्रद्धा माँ पार्वती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आइए श्लोक का गान करेंगे। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि बिना का घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठाग्रही है, और जो शरीर में स्थित 5 महाभूत अर्थात पंच महाभूत के शरीर को अंतःकरण में रहे हुए मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, तो वह अज्ञानियों को आसुरी संपत्ति वाला जान। शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। Men who practice sever pains of an arbitrary type, not sanctioned by the scriptures, and who are full of hypocrisy and egoism, and are obsessed with desire, attachment, and pride of power. कर्षयंत शरीरस्थम 6वां श्लोक। And who emaciate the elements constituting their body as well as me, the supreme spirit dwelling in their heart. Know those senseless people to have a डेमोनिक डिस्पोजिशन। तो कहने का भाव यही बताया कि ऐसे लोग आसुरी संपत्ति वाले हैं, हठाग्रही हैं, शास्त्र विधि के रहित तप करते रहते हैं। 5 और 6 दोनों श्लोक है ना। Those who undergo serve austerities
ascetics and penitents not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body as well as the supersoul dwelling within, are to be known as demons. तो वो आसुरी संपत्ति है भाई, जो भगवान ने कह दिया। अब देखिए, अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, शास्त्र में जिनका विधान नहीं है, निषेध बताया, ऐसा घोर तप करने में आसुरी स्वभाव वालों की रुचि होती है। अर्थात उनकी रुचि सदा सर्वदा शास्त्र से विपरीत ही होते हैं, क्योंकि उनकी तामसी बुद्धि है। भगवान तामसी बुद्धि का 18वें अध्याय में 32वें श्लोक में कह रहे हैं कि भाई तामसी कौन है। भगवान ने सारे लक्षण बता दिए और कह दिया, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। ये पार्थ, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और सारे पदार्थों को उल्टा मानती है, वही बुद्धि तामसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। तो तामसी बुद्धि होने से वे शास्त्र को और खुद को भी नहीं जानते हैं और दूसरों को भी बता देते हैं और मानने को तैयार भी नहीं है, न उनका पालन करने की उनकी इच्छा है। दंभाहंकार संयुक्त, उनके अंतर में ये बात दृढ़ हो जाती है कि आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि होता है, सारा दंभ है। दंभ के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है। इस तरह वह खुद भी दंभ करने लग जाते हैं। उनके अंतर में अपनी बुद्धिमत्ता का, चतुराई का और जानकारी का अभिमान रहता है। हम बहुत जानने वाले हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को रास्ते पर ला सकते हैं, तो हम शास्त्रों की बात क्यों सुने। हम थोड़ा कभी कम जानते हैं, हम बहुत जानते हैं, तो हमारी बातें सुनो तो आपको पता लगेगा। ऐसा बोलते हैं ना, दंभाहंकार संयुक्त। कामराग बलान्विता, काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है, तो उसके पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना ही राग है। और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको टिकाने के लिए हठ और दुराग्रह है, वही बल है। इससे वह सदा युक्त रहते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों में यह रहता है। देखो, एक बार मिल गया और मिलने के बाद उसको टिकाना है तो भी मुश्किल ही, टिकेगा नहीं तो आदमी फिर महा मेहनत करता रहता है, फिर कष्ट होता है। जो मिला है वही भगवान की कृपा से टिकता है, बाकी कुछ अपने हाथ में नहीं है। तो आसुरी स्वभाव वाले लोगों में ऐसा भाव रहता है, मनुष्य शरीर प्राप्त कर भोग नहीं भोगेंगे तो क्या मनुष्य शरीर पशु की तरह है। तो सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य प्राप्त न करके उसको क्या करना चाहिए, ये शरीर मिला है तो फिर भोगो, आनंद करो। तो मनुष्य शरीर प्राप्त कर मनवांछित भोग सामग्री न मिली तो फिर जीवन व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं ना। शरीर भोग के लिए मिला है, घूमो खाओ फिरो भोग। तो इस तरह प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं। धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक तप करते हैं। तो ये काम राग बलान्विता कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम, वे शरीर में स्थित 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को कृश करते हैं, शरीर को सुख देते हैं और उसी को ही तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप होता ही नहीं, ऐसी उनकी भावना रहती है।
अगले 14 व 15वें श्लोक में जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन किया गया है, वहाँ शरीर के कष्ट की बात नहीं की है। वह तप बहुत शांति से होता है, परंतु यहाँ जो तप की बात करते हैं वह शास्त्र विरुद्ध है। जैसे जैन लोग शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन मन का तप होना चाहिए, तो उनका आपने विरोध नहीं करने का, लेकिन वो उनकी अपनी तरह से मानते हैं और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर तप करते हैं। माम चैवांत शरीरस्तम, भगवान कहते हैं ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझे परमात्मा को भी कृश करते हैं, दुख देते हैं। किस तरह? क्योंकि वो मेरी आज्ञा के मुताबिक और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए मुझे दुख होता है, विपरीत चलते हैं। कोई बेटा अपने बाप से विरुद्ध चले, उसी तरह भगवान के हम बेटे हैं, भगवान हमारे परम पिता है। यदि हम उनके विरुद्ध चलेंगे तो भगवान राजी नहीं होंगे। तो अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक है या राजस तामस? तो दैवी संपत्ति वाले या आसुरी संपत्ति वाले? तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुरी निश्चय वाले समझो। तान विद्धि सुर निश्चयान, तान विद्यासुर निश्चयान, तान विद्धि आसुर निश्चयान। यह आसुर निश्चयान पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, परंतु सब में भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक हैं उनका वाचक है। चौथे श्लोक में शास्त्र विधि को न जानने वाले श्रद्धायुक्त मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन को यजन्ते पद से कहा है, परंतु यह शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए तप्यन्ते पद कहा है। शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना। इसका कारण यही है कि आसुरी निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि है, तप ही उनका यज्ञ है। वह कपोल कल्पित रीत से शरीर को कष्ट देने में ही तप मानते हैं। तो उनका तप का लक्षण है शरीर को सुखा देना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं और उनको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन केवल शरीर को सुखा देना, शरीर को कष्ट देना, यही तप नहीं है। भगवान तो यह कह रहे हैं कि तप उसी को कहा जाए कि मन से तप किया जाए, है ना। मन बहुत शांत हो जाए, परमात्मा में लगा दिया जाए, तो वही सबसे बड़ा तप है। तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान ने शास्त्र और भगवान और शास्त्र को नहीं मानते हैं, तप करते हैं। तप भी ऐसा करते हैं शास्त्र के विरुद्ध, बहुत भूखा रहना, कांटे पर सो जाना, ऊंधे लटकना, एक पर खड़ा रहना, शास्त्रज्ञता से विरुद्ध अग्नि को तपाना, अपने शरीर मन इंद्रियों को कोई भी तरह से कष्ट पहुंचाना, ये आसुरी निश्चय वालों का तप है। भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है। भगवान तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा तप करो कि भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना। भगवान की आज्ञा का पालन करो, यही सबसे बड़ा तप है। बस बात खत्म। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को जानते हुए वे उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ कर्म करने की बात कही है। तो जितने नहीं है खराब, उतने उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधि युक्त तो नहीं है, परंतु शास्त्र निषिद्ध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित है उनको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंग से विपरीत कर्म करने की बात आई है। दोनों में फर्क क्या हुआ? 23वें श्लोक में कहे हुए लोगों को सिद्ध सुख और परम गति नहीं मिलती है। न ते याति परां गतिम न सिद्धिम न सुखमावाप्नोति। सिद्धि सुख प्राप्त कर सकते हैं नहीं है। इसलिए कहा कि यदि सिद्धि चाहिए, सुख चाहिए तो तप करना पड़ेगा। ततो यन्त्यधमां गतिम् आसुरीं योनिमापन्ना
मूढ़ा जन्मनि जन्मनि एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। किंतु